नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। दोस्तों, सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि आप लोगों की मनोकामनाएं जल्द पूर्ण हो। दोस्तों, आज अपन रीट के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, रीट लेवल 2 के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे साइकोलॉजी, जो 30 अंकों की आएगी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा बाल विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि। और इनमें आपको क्या क्या पढ़ेगा? बाल विकास में बुद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम में उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, ये सभी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं में अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। और व्यक्तित्व में संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक एवं व्यक्तित्व का मापन। बुद्धि में संकल्पना, सिद्धांत एवं इसका मापन, बहुबुद्धि, सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ। और दोस्तों, इसके साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा और इसके साथ में आपको विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, लाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना, तरीके, समायोजन, अध्यापक की भूमिका, अधिगम का अर्थ, संकल्पना, अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवाद, गेस्टालवाद, संज्ञानवाद, निर्मितवाद। और बच्चे कैसे क्या सीखते हैं, चिंतन, मनन, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के निहितार्थ। और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ठीक है। और क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000। ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन। तो और इसके साथ में आपको इसके पढ़ना पड़ेगा राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं। दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है तो अपने चैनल पर एक दिन छोड़ के एक दिन करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्वेश्चन की क्लास होती है। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दोबारा रिपीट नहीं होते हैं। हमेशा हर क्लास में नए नए क्वेश्चन आपके लिए लाता हूँ, तो आप लोगों से निवेदन है, एक बार जरूर देखना। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी विषय की। इसमें हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रश्न पत्र सेकंड है ना। ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एक अपठित गद्यांश से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी एवं अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय और वाक्यांश के लिए एक शब्द शुद्धि। ठीक है। और इसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा एक अपठित गद्यांश से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न। अब वो बिंदु कौन कौन से हैं? रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप। इसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, संबंध, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। भाषाई कौशलों का विकास भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि, प्रेक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की जानकारी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। भाषा, लैंग्वेज की बात करते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। और अनसीन प्रोज पैसेज, इंग्लिश का आप सिलेबस आपके सामने है ही। ठीक है। और इसमें आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं संस्कृत भाषा। जिन्होंने प्रथम भाषा संस्कृत ली है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? एक अपठित गद्यांश, आधार, रिकृत्य, निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न। इसमें आपको शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, विलोम शब्द, क्रियापद चयन, लिंग, वचन और अव्ययक्षु प्रश्ना। ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति, आधारित कृत्य एवं अपठित गद्यांश व श्लोक। ठीक है।
इसमें आपको संधि, समास, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विशेष्य, विलोम शब्द, वचन, लिंग, अलंकार सब पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा संख्या ज्ञानम, स्वर व्यंजन, समय ज्ञानम, वाच्य परिवर्तनम यानी लट लकार, संस्कृत अनुवाद, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत सूक्त्य, लकार परिवर्तन, रेखांकित, आदर्श प्रश्न निर्माणम। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा माहेश सूत्राणाम संबंधित प्रश्न, संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांता, संस्कृत शिक्षणाभिरुचि प्रश्न, संस्कृत शिक्षणाभिरुचि प्रश्न। ठीक है, क्लियर है। संस्कृत भाषा कौशल पढ़ना पड़ेगा आपको, और संस्कृत भाषा शिक्षण मूल्यांकन पढ़ना पड़ेगा संस्कृत भाषायाम। अब बात करते हैं दोस्तों जिन्होंने हिंदी भाषा सेकंड ली है उसका सिलेबस क्या क्या है। 30 प्रश्न आएंगे 30 अंकों के। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एक अपठित गद्यांश आधारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न। अब उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वर्ण विचार, वर्ण विश्लेषण, शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, युग्म शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास को शब्द क्रॉस क्रम में लिखना, शब्दों को मानक रूप लिखना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषताएं, क्रिया विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन काल। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा एक अपठित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि। क्लियर है। और वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कारक चिन्ह, अव्यय, विराम चिन्ह, राजस्थानी मुहावरों का अर्थ व प्रयोग। इसके साथ में आपको भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, राजस्थान साहित्य एवं साहित्यकार, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज ली है उनको भी ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। अनसीन प्रोज और अनसीन पोएम, मॉडल, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड, एवेल्यूशन, रिमेडिकल टीचिंग, ये आपको सब पढ़ना पड़ेगा। और बात करते हैं द्वितीय भाषा जिन्होंने संस्कृत ली है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। एकम अपठित गद्यांशम, आधार कृत्य, निम्नलिखित प्रश्न, व्याकरण संबंधित प्रश्न। उसमें आपको कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, लिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। और संधि, समास, अलंकार ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा ही। और शब्द ज्ञान, संख्या ज्ञान, माहेश्वर सूत्र, संस्कृत अनुवाद, स्वर व्यंजन, उच्चारण, लटलकार, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, संस्कृत भाषा अभिरुचि प्रश्न, संस्कृत भाषा कौशल, संस्कृत भाषा अधिगम, संस्कृत भाषा कौशल, संस्कृत भाषा शिक्षण और मौखिक लिखित प्रश्न प्रकार, सतत मूल्यांकन, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। गणित में आपको पढ़ना पड़ेगा घातक और घात, बीजीय, व्यंजक, गुणनफल, समीकरण, वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, घन, घनत्व, दशमलव, परिमेय संख्याएं, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, रेखा, किरण, कोण, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप। इसमें आपको त्रिभुज, आयताकार, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज और पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, समिति, सममिति, सांख्यिकी, लेखाचित्र, प्रायिकता, गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण की समस्याएं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको विस्तृत सिलेबस देखना है तो अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाकर आप सिलेबस, संपूर्ण विषयों का सिलेबस देख सकते हैं। उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, सिंधी, बंगाली, जो भी सब्जेक्ट्स है ना, सबका सिलेबस वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। विज्ञान विषय में आपको सजीव, निर्जीव, सूक्ष्मजीव, सजीव, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, जंतु जनन एवं किशोरावस्था, यांत्रिकी, ऊर्जा, ताप ऊर्जा, प्रकाश ध्वनि, विद्युत एवं चुंबकत्व,
विद्युत एवं चुंबकत्व, प्राकृतिक घटनाएं, पदार्थ की संरचना, रासायनिक पदार्थ, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, कृषि प्रबंधन, विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति विज्ञान को समझना, ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और इसके अलावा विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, नवाचार, पाठ्य सामग्री एवं सहायक सामग्री, मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण, ये सभी टॉपिक्स आपको विज्ञान विषय के अंदर पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? भारतीय सभ्यता, संस्कृति, समाज, मौर्य एवं तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, मध्यकालीन एवं आधुनिक काल, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, सरकार गठन एवं कार्य, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, भारत का भूगोल एवं संसाधन, राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर संपूर्ण सिलेबस आपको देखना है, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाकर आप इसका संपूर्ण सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।